तुम जानते हो ये कुरान कौन है, तुम जानते हो ये कुरान कौन है। कौन सी किताब है जिसका नाम कुरान है। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, दुनिया की सारी बुकें एक तरफ, दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, अल्लाह का कुरान एक तरफ। कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये कुरान किसी दुनिया की एक कौम के लिए नहीं आया, ये कुरान दुनिया के एक मुल्क के लिए नहीं आया, ये कुरान दुनिया के एक कंट्री के लिए नहीं आया, ये कुरान दुनिया के खित्ते के लिए नहीं आया, ये कुरान दुनिया के एक एरिया के लिए नहीं आया, ये कुरान दुनिया के एक मुल्क के लिए नहीं आया, ये कुरान दुनिया की बरादरी के लिए नहीं आया, ये कुरान पूरी कायनात के लिए आया है, ये कुरान पूरी नस्ल इंसानी के लिए हिदायत का रास्ता बनकर आया है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है हुदल लिन्नास, ये कुरान हिदायत है लोगों के लिए, चाहे वो अरब का हो उसके लिए भी कुरान हिदायत है, चाहे अजम का हो उसके लिए भी कुरान हिदायत है, चाहे यूरोप का हो उसके लिए भी कुरान हिदायत की किताब है, चाहे चाइना का हो उसके लिए भी कुरान हिदायत की किताब है, चाहे जापान का हो उसके लिए भी कुरान हिदायत की किताब है, चाहे अफ्रीका का हो उसके लिए भी कुरान हिदायत की किताब है। अरे जहां से सूरज निकलता है उन मुल्कों से लेकर जहां सूरज गुरूब होता है वहां तक जितनी नस्लें इंसानी है, अगर सबकी हिदायत के लिए कोई किताब आई है तो उसी का नाम कुरान मुक़द्दस है। ज़ियाद फातिह उंदुलुस ने जन्म लिया था। ये उन्हीं की जानशीन हैं जिनके शिक्म मुबारक से कभी हजरत महमूद गजनबी ने जन्म लिया था। ये उन्हीं की जानशीन हैं जिनके शिक्म मुबारक से कभी आधे चीन के फातह आजम खतीबा इब्ने मुस्लिम ने जन्म लिया था। ये उन्हीं की जानशीन हैं जिनकी कोख से कभी फातह सिंध मोहम्मद इब्ने कासिम ने जन्म लिया था। ये उन्हीं की जानशीन हैं जिनकी कोख से कभी सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने जन्म लिया था। ये उन्हीं की जानशीन है जिनकी कोख से कभी अमीनुल उम्मत हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने जन्म लिया था। ये उन्हीं की जानशीन है जिनकी कोख से कभी जर्रार इब्ने अजवर ने जन्म लिया था। ये उन्हीं की जानशीन है जिनकी कोख से कभी तारिक इब्ने ज़ियाद जैसा इस्लाम का ज्याला सिपे सालार आया था। ये उन्हीं की जानशीन है जिनकी कोखों से इस्लाम के जर्नील गुजरे थे, जिनकी शान को देखकर शायर मशरिक के कहने पर मजबूर हो गया कि दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी, शान जस्ती न थी नजरों में जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, हक से जो बरगश्ता हुआ तो लड़ जाते थे, पांव मैदा से शेरों के उखड़ जाते थे। और उसी कौम के मर्द कलंदर ने दुनिया को पैगाम दिया था। उन्हीं की जानशीन है जिन्होंने बदर और ओहद में जब शुहदाए किराम के जनाजों को देखा था, जब बदर और ओहद और खंदक और तबूक और हुनैन की वादियों में इन जड़ जख्मी सहाबा के मरहमों पर पट्टी, जख्मों पर पट्टी लगाई थी, तो दुनिया ने कहा था आज ये मॉडर्न साइंस कहती है लेडीज डॉक्टर हमारी देन है, आज दुनिया कहती है लेडीज डॉक्टर हमारी देन है, आज यूरोप कहता है लेडीज डॉक्टर हमारी देन है, आज दुनिया वाले कहते हैं लेडीज डॉक्टर देन हमारी है, आज अफ्रीका के लोग कहते हैं लेडीज डॉक्टर हमारी देन है, आज ब्रिटेन और बर्मा वाले कहते हैं लेडीज डॉक्टर हमारी देन है। लेकिन अहमद रजा मंजरी बरेलवी बंगाल की खाड़ी के इस जिम्मेदार स्टेज से जिम्मेदार बावकार उलमा की मौजूदगी में ये पैगाम वफा देगा, यूरोप वालों तुम भी सुनो, इटली वालों तुम भी सुनो, अफ्रीका वालों तुम भी सुनो, लंदन और ब्रिटेन वालों तुम भी सुनो, यूगोस्लाविया वाले तुम भी सुनो। जिस वक्त दुनिया अंधेरे में थी, जिस वक्त दुनिया इल्म से लाबलद थी, जिस वक्त दुनिया इल्म से नाशना थी, उस वक्त अगर इल्म का चराग अगर कहीं जल रहा था तो ईसाइयों के घर में नहीं बल्कि पैगंबर इस्लाम के गुलामों के घर में। कब समझोगे अपनी तारीख को?
उस वक्त इल्म का चराग यूरोप में नहीं मदीना में जल रहा था, इल्म का चराग अफ्रीका में नहीं मदीना की गलियों में जल रहा था। आपको मालूम है पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के कौन से गोशे में काम नहीं किया है, मेरे पैगंबर ने दुनिया के कौन से मोर्चे पे काम नहीं किया है। अगर हिकमत का मामला आया तो पैगंबर आजम ने वहां भी काम किया, सर्जरी का मामला आया मेरे पैगंबर ने वहां भी काम किया, अगर दीवानी का मामला आया पैगंबर ने वहां भी काम किया, जंग का मामला आया पैगंबर ने वो भी उसूल बतला दिए, मजदूरी का मामला आया पैगंबर ने वो भी उसूल बतला दिए। अरे इंसान की फलाह और बहबूद के जितने रास्ते निकलते हैं वो यूरोप से नहीं निकलते, पैगंबर की गलियों से निकलते। लेकिन आज तुम्हें क्या पता है, दिल के फपूले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशी मन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। आज पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये मुसलमान आज भी समझने को तैयार नहीं है, आज भी ख्वाबे गफलत की चादर को चाक करने को तैयार नहीं है। मैं लफ्फाजी नहीं कर रहा हूं मेरे भाइयों, जो दिल के अंदर जज्बात है उनको पेश कर रहा हूं। अगर ये दिल की बात दिलबर के पास पहुंच जाए तो मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब हो गया। जिस वक्त दुनिया अंधेरे में सो रही थी, जिस वक्त दुनिया अंधेरे की घंघोर घटाओं में सो रही थी, उस वक्त इस्लाम का, उस वक्त इल्म का सूरज अगर चमक रहा था तो सहाबा के घर में इल्म की रोशनी थी, तो सहाबा के घर में इल्म की शुआएं थी, तो सहाबा के घर में आज उसी सहाबा के मानने वाले दुनिया की बदतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। आज उसी सहाबा के फॉलोवर आज दुनिया में एलिटरेट कहला रहे हैं, आज उसी सहाबा के मानने वाले दुनिया में अनएजुकेटेड कहला रहे हैं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, ये तुम्हारे आबा और अजदाद थे जिन्होंने बदर के मैदान में बताया, जिन्होंने उहद के मैदान में बताया, जिन्होंने खंदक के मैदान में बताया, जिन्होंने तबूक के मैदान में बताया। ऐ दुनिया वालों, तुम्हें तुम्हारी ताकत मुबारक हो, हमें मुस्तफा का इश्क मुबारक। उस वक्त अब हमारी तकरीर में एक नारे से काम चला लो, बहुत हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरे भाई के जज्बात को सलामत रखे। हमें तकद्दुम और ताखुर का कोई फर्क नहीं पड़ता, रात के 4 बजे बुलवाओ तब भी फर्क नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और बाद इशा बुलवाओ तब भी फर्क नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो अपने दिल की बात अपने दिलदार के सामने रखना है, और दिलदार जो हो वो जागता हो या सोता हो अपने वफादार की बात समझता भी है, मानता भी। तवज्जो करो मेरी कौम के जियालो, तो लेडीज डॉक्टर सबसे पहले अगर किसी की देन है तो मजहब इस्लाम की देन है। मालूम है आपको? मालूम है आपको? नहीं मालूम, नहीं पता। सबसे पहले लेडीज डॉक्टर इस्लाम की देन है। जब सहाबा जंगों में इंजर्ड हुआ करते थे, जख्मी हुआ करते थे, अल्लाह अकबर कबीरा, तो उनकी दवाओं की तजवीज सहाबा की बीवियां किया करती थी। अल्लाह, लेकिन आज वो सहाबा की बीवियां जिन्होंने पर्दे की आड़ में हर वो शरीयत का काम किया है जिस पर इंसानियत को रश आता है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा, मेरी कौम की बेटियों, बहनों, माओ, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा भाई होकर ये गुफ्तगू कर रहा हूं। कम से कम तुम्हें तो यहां पर्दे का लिहाज करना चाहिए था। पहली नजर मेरी माफ है, दूसरी नजर कैसे माफ होगी? पूछे उलमा से फतवा। क्या ये माफ करेंगे दूसरी नजर? क्या शरीयत माफ करेगी? अब बोलो, नजर उठाऊंगा तो किधर जाएगी? आंखें उठाऊंगा तो किधर जाएंगी? पलकें उठाऊंगा तो किधर जाएंगी? इसलिए आज के बाद मेरी कौम के लोगों, जब भी जलसा करो
तो लेडीज के लिए पर्दे का इंतजाम जरूर करना। जहां लाखों रुपया हम स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, वहां थोड़ा सा पर्दे का इंतजाम हो जाए तो ये जलसा मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत में अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जलसे तो मुस्तफ़ा के ज़माने में भी हुए हैं, जलसे तो मस्जिद नबवी में भी हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। शरीयत का पूरा लिहाज किया जाता था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी कौम की शहजादियों, अगर तुम कनीज़ फातिमा बन जाओगी, अगर तुम कनीज़ उम्मे हज़रत रुक़ैया बन जाओगी, अगर तुम कनीज़ हज़रत मारिया क़िब्तिया बन जाओगी, अगर तुम कनीज़ हज़रत उम्मे रुबाब शहरबानो बन जाओगी, अगर तुम कनीज़ हज़रत उम्मे कुलसूम ज़ैनब बन जाओगी, अगर तुम कनीज़ सैयदा आयशा और खदीजा बन जाओगी, अगर तुम कनीज़ हज़रत उम्मे सौदा उम्मे मैमूना बन जाओगी, तो फिर तुम्हारी गोद से जो पैदा होगा वो बम्बई का वफादार नहीं पैदा होगा, आमना के लाल का वफादार होगा। वो बम्बई के नचकइयों का फॉलोवर नहीं होगा, मदीने वाले अहमद मुख्तार का फॉलोवर होगा। लेकिन तुमने कुरान को पढ़ना छोड़ा, तुमने मुस्तफ़ा की किताब को पढ़ना छोड़ा, तुमने मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ना छोड़ा, तुमने मुस्तफ़ा के किरदार को पढ़ना छोड़ा, तुमने मुस्तफ़ा के कल्चर को पढ़ना छोड़ा। तुम्हें मालूम है जिस वक्त यूरोप अंधेरे में था उस वक्त इल्म की शुआएं बखेर रहा था कौन? अल्लाह का ये कुरान जो गारे हिरा में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। आज जिसकी दस्तार बंदी का पुरकैफ मंजर बंगाल के छोटे से देहात में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसी कुरान को पढ़ने के बाद इसमें कोई आलिम बना है जिसके सर पे दस्तार आलमियत रखी जाएगी। इसी कुरान को पढ़ने के बाद कोई कुरान का फाजिल बना है जिसके सर पर दस्तार फजीलत रखी जाएगी। इसी कुरान को पढ़ने के बाद कोई हाफिज कुरान बना है जिसके सरों पर दस्तार हिफ्ज रखी जाएगी। इसी कुरान को पढ़ने के बाद दारुल उलूम गौसिया सफीरिया में इसी कुरान का कोई कारी बना है, रिवायत हफ्स पढ़ के बना है, रिवायत सबा बन के पढ़ा है, रिवायत अशरा पढ़ के बना है, उसके ऊपर कुरान की तजवीद की सनद दस्तार रखी जाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम जानते हो ये कुरान कौन है? तुम जानते हो ये कुरान कौन है? कौन सी किताब है जिसका नाम कुरान है? दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, दुनिया की सारी बुकें एक तरफ, दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, अल्लाह का कुरान एक तरफ। कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये कुरान किसी दुनिया की एक कौम के लिए नहीं आया, ये कुरान दुनिया के एक मुल्क के लिए नहीं आया, ये कुरान दुनिया के एक कंट्री के लिए नहीं आया, ये कुरान दुनिया के खित्ते के लिए नहीं आया, ये कुरान दुनिया के एक एरिया के लिए नहीं आया, ये कुरान दुनिया के एक मुल्क के लिए नहीं आया, ये कुरान दुनिया की बरादरी के लिए नहीं आया, ये कुरान पूरी कायनात के लिए आया है। ये कुरान पूरी नस्ल इंसानी के लिए हिदायत का रास्ता बनकर आया है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है हुदल लिन्नास, ये कुरान हिदायत है लोगों के लिए, चाहे वो अरब का हो उसके लिए भी कुरान हिदायत है, चाहे अजम का हो उसके लिए भी कुरान हिदायत है, चाहे यूरोप का हो उसके लिए भी कुरान हिदायत की किताब है, चाहे चाइना का हो उसके लिए भी कुरान हिदायत की किताब है, चाहे जापान का हो उसके लिए भी कुरान हिदायत की किताब है, चाहे अफ्रीका का हो उसके लिए भी कुरान हिदायत की किताब है। अरे जहां से सूरज निकलता है उन मुल्कों से लेकर जहां सूरज गुरूब होता है वहां तक जितनी नस्लें इंसानी है, अगर सबकी हिदायत के लिए कोई किताब आई है तो उसी का नाम कुरान मुक़द्दस है। तुम्हें पता है तमाम नौ इंसानी के लिए हिदायत की किताब बनकर कुरान आया, तमाम नस्ल इंसानी के लिए हिदायत की किताब बनकर कुरान आया। लेकिन उस कुरान का हमने क्या किया? माफ करना, दिल के फपूले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशीबन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। माफ करना मुसलमानों, मैं तुम्हें खुश करके नहीं जाऊंगा। मैं तो समझता हूं मेरी तकरीर सुनने के बाद मुझसे कोई नाराज हो जाए, लेकिन ये सोचकर नाराज हो इसने जो कहा है वो मुस्तफा की बात कही है। तमाम नौ इंसानी के लिए जो कुरान हिदायत की किताब बनकर आया, उस कुरान के फॉलोवर ने क्या किया? कुरान के साथ क्या सलूक किया? क्या सलूक किया तुमने कुरान के साथ? अहले स्टेज तवज्जो से समाअत करें, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, मुख्तसर बोलूंगा, जो काम की बातें बोलूंगा तवज्जो से सुन लो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो कुरान तमाम नौ इंसानी के लिए हिदायत की किताब बनकर आया, क्या किया तुमने कुरान के साथ? अगर हाथ उठवाना जायज होता तो हाथ उठवा लेता, लेकिन गुनाह का इजहार भी गुनाह है, इजहार गुनाह भी गुनाह है। क्या किया तुमने कुरान के साथ?
24 आवर्स में 8-8 घंटे हम फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। 8-8 घंटे हम, अगर काम से 10 मिनट का वक्त निकलता तो पहले मोबाइल की स्क्रीन ऑन होती है कि देखें व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया, ट्विटर पे क्या मैसेज आया, फेसबुक पे क्या मैसेज आया। कभी तुमने कुरान को भी खोल कर देखा कि कुरान में क्या मैसेज आया? क्या कभी कुरान की सूरह बकरा को भी खोल के देखा क्या मैसेज आया? क्या कुरान की सूरह निसा को भी खोल के देखा है, क्या मैसेज आया? कभी सूरह माइदा को भी खोल के देखा है कि क्या मैसेज आया? कभी सूरह आले इमरान को भी खोल के देखा है क्या मैसेज आया? कभी सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क को भी खोल के देखा है, क्या मैसेज आया? कभी सूरह अबस को भी खोल के देखा है, क्या मैसेज आया? अरे अल्लाह ने अलहम्दो के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान में इंसान की फलाह बहबूद का राज रख दिया और मेरे रब ने फरमा दिया, ऐ मेरे बंदे कुरान पढ़ना तेरा काम है, कामयाबी देना मेरा काम है। क्या मैसेज आया? हमने उस कुरान के साथ क्या सलूक किया, क्या तरीका अपनाया, क्या किया हमने कुरान के साथ? जिस कुरान को पढ़ने के बाद कोई आलिम बन रहा है, जिस कुरान को पढ़ने के बाद कोई फाजिल बन रहा है, जिस कुरान को पढ़ने के बाद कोई मुफ्ती बन रहा है, जिस कुरान को पढ़ने के बाद कोई हाफिज बन रहा है, जिस कुरान को पढ़ने के बाद कोई क़िराअत सबा और अशरा का आकारी बन रहा है, जिस कुरान को पढ़ने के बाद कोई काजी बन रहा है, जिस कुरान को पढ़ने के बाद कोई मस्जिद का इमाम बन रहा है, जिस कुरान को पढ़ने के बाद कोई मसनद का काजी बन रहा है, जिस कुरान को पढ़ने के बाद कोई चीफ जस्टिस बन रहा है, उस कुरान के साथ हमने क्या किया? रमजान की एक तारीख आई, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, पहला अशरा गुजर गया, दूसरा अशरा भी गुजरता जा रहा है, अब तीसरा अशरा आया, शव्वाल मुकर्रम का चांद निकला, नमाजें 2 गाना अदा कर ली, लेकिन कुरान पढ़ने की हमें तौफीक ना हुई। मुहर्रम का महीना गुजरा, हमने कुरान ना पढ़ा। सफर का महीना गुजरा, हमने कुरान ना पढ़ा। सफर का महीना, रबीउल अव्वल का महीना, रबीउल आखिर और जमादुल अव्वल का महीना गुजर गया, फिर शाबानुल मुअज्जम का महीना आया। लेकिन दिल पे हाथ रख के सोचो, हमने कितनी मर्तबा कुरान पढ़ा है? पूरे 365 दिन गुजर गए, हमने कितना कुरान पढ़ा है? सूरह फातिहा हमने ना पढ़ी। अगर सूरह फातिहा हम पढ़ लेते तो हमें पता चल जाता हमारा रब क्या इरशाद फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम कायनात की रब की तारीफ है। अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है रहीम भी है। अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। अगर किसी कुरान की दूसरी या सूरत पढ़ लेते, ज़ालिकल किताबुल ला रैब, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है। अगर तुम कुरान को पढ़ लेते, खुदा की कसम, तो दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें यूरोप की ना होती, मदीने वाले के गुलाम होते। लेकिन तुमने नारे रिसालत, मुफ्ती मंजर अहमद बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे बहुत खूब। हमने क्या किया? कुरान को पढ़ा ही नहीं। आज अल्लामा कारी कमरुद्दीन साहब ने मुझे दर्स कुरान अजीम की दस्तारबंदी के मौके पर बुलाकर मुझ पर एहसान अजीम किया है। अल्लाह आपको सलामत रखे कि मुझे एक पैगाम देने का मौका प्रोवाइड कर दिया। कुरान में हमसे क्या कहता है अल्लाह? खुदा की कसम, अगर ये कुरान किसी और कौम पर आ जाता तो वो कौम दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता कौम होती। लो, मैं पहला हवाला दे रहा हूं और नोट करो, पहला हवाला दे रहा हूं, पहला रेफरेंस दे रहा हूं, पहली दलील दे रहा हूं, पहली हुज्जत कायम कर रहा हूं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आपको पता है जिस एयरप्लेन से उड़कर हम यहाँ बंगाल आए हैं, जिस फ्लाइट पे बैठ के हम बंगाल आए हैं, जिस एयरलाइंस की फ्लाइट पर बैठ कर हम बंगाल आए हैं, जिस पर हम बैठकर हमने अफ्रीका का सफर तय किया है, जिन फ्लाइटों पर बैठकर हमने वेस्ट इंडीज और त्रिनिदाद एंड टोबैगो और पोर्ट ऑफ स्पेन का सफर किया है, जिस फ्लाइट पर बैठकर तुम बागडोगरा से दिल्ली का सफर करते हो, खुदा की कसम, अगर मैं तुम्हें यह बता दूं इस फ्लाइट को बनाने का नजरिया सबसे पहले किसने दिया है, तो तुम हैरत में पड़ जाओगे, हैरत में दामनगीर हो जाओगे। तुम्हें मालूम है सबसे पहले जहाज बनाने का तरीका किसने दिया? यूरोप ने नहीं, अमेरिका ने नहीं, हॉलैंड ने नहीं, टर्की ने नहीं, ब्रिटेन ने नहीं, बर्मा ने नहीं, यूगोस्लाविया ने नहीं, ईसाइयों ने नहीं, यहूदियों ने नहीं, क्रिश्चियन ने नहीं, नाजियों ने नहीं, किसी ने नहीं दिया। सबसे पहले जहाज बनाने का तरीका किसने बताया? सबसे पहले जहाज का तसव्वुर किसने दिया? एक उंदुलुस का मुसलमान था जिसका नाम अब्बास इब्ने बरनास था। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। नारे रिसालत, कुरान की अजमत,
जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नोट करो, हवाले नोट करो। अल्लाह की कसम, वो मुसलमान था जिसका नाम अब्बास इब्ने बरनास था। उसने जब कुरान को पढ़ा, अल्लाह की कुरान की आयत करीमा पढ़ी, क्या तुम परिंदों को उड़ते हुए नहीं देखते? कौन है जो परिंदों को उड़ा रहा है? सुभान अल्लाह। कौन है जो परिंदों को कुव्वत परवाज दे रहा है? कौन है जो परिंदों को उड़ने की ताकत दे रहा है? अल्लाह अकबर कबीरा। ये अब्बास इब्ने बरनास कौन था? ये यहूदी नहीं। अब्बास इब्ने बरनास कौन था? ये ईसाई नहीं। अब्बास इब्ने बरनास कौन था? यूरोप का नहीं। अब्बास इब्ने बरनास कौन था? क्रिश्चियन नहीं। अब्बास इब्ने बरनास कौन था? मजूसी नहीं। अब्बास इब्ने बरनास कौन था? आतिश परस्त नहीं। अब्बास इब्ने बरनास कौन था? लातो हुबल व उज्जा की पूजा पाठ करने वाला नहीं। अब्बास इब्ने बरनास कौन था? ये स्पेन का मुसलमान था, नबी का वफादार था। ऐलान कर दिया, ऐ मौला, कुरान में रास्ता बताना तेरा काम है, बना कर दिखाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाओ, मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं, पूरी दुनिया को अहमद रजा मंजरी का चैलेंज है। तुमने जहाज बनाया, जहाज का तस्वीर तुमने दिया, उड़ने का तरीका तुमने बताया? नहीं बताया। एक कुरान के मानने वाले अब्बास इब्ने बरनास ने बताया। अल्लाह। लेकिन तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम। क्यों मालूम होगा? कुरान पढ़ने की हमें तौफीक ही नहीं। माफ करना, पढ़े लिखे दुनियादार लोग यहाँ बैठे हैं, अगर किसी के मिजाज के खिलाफ चली जाए तो मैं माफी चाहूंगा। मैं किसी को टारगेट करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको आपका माजी याद दिलाने आया हूं। टारगेट करना किसी को मेरा मकसद नहीं। नश्तर जो मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। आपका खोया हुआ माजी दिखा रहा है। आज दुनिया कहती है हमने कामयाबी की, मुसलमानों ने क्या किया? इन्होंने तो जलसे किए हैं खाली। इन्होंने क्या किया? मिलादे की हैं इन्होंने। आज हमें ताना दिया जाता, इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो कुरान खानी 30-40 में किए हैं। यूरोप वालों, हम तुम्हें बताएंगे हमने क्या किया है। हम तुम्हें बताएंगे हमने क्या किया है। अरे तुम्हारी मां ने ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया। तुम्हारी मां ने ऐसा लाल पैदा ही नहीं किया जो पहले जहाज का तसव्वुर दे देता। ऐसा बच्चा अगर किसी मां ने पैदा किया है तो वह फातिमा की कनीज़ा ने पैदा किया। वो फातिमा की कनीज़ा ने पैदा किया। वो फातिमा की कनीज़ा ने पैदा किया है। अल्लामा मुफ्ती एजाज साहब आपकी सदारत में है तो आप तो तशरीफ रखिए, आपकी नजरे करम चाहिए। समझ में आ रहा क्या? यूरोप में कोई नहीं था जो जहाज का पहला तस्वुर दे। अगर जहाज बनाने का पहला तस्वुर दिया है तो एक मुसलमान था जो अंदलुस का था, स्पेन का था। अब्बास इब्ने बरनास उसका नाम था। उसने कहा जब परिंदे हवा में उड़ सकते हैं, मुफ्ती साहब हवाला, उसने कहा जब परिंदे हवा में उड़ सकते हैं, जबकि परिंदे अशरफुल मखलूकात नहीं। परिंदे अशरफुल, अरे वलकद कररमना बनी आदम का ताज किसी परिंदे के सर पे नहीं रखा। वलकद कररमना बनी आदम का ताज अगर रखा है तो औलाद आदम के सर पे रखा है। वलकद कररमना बनी आदम का ताज अगर रखा है तो औलाद आदम के सर पे रखा है। अल्लाह आहसने तकवीम के सांचे में ढाला रब ने। आहसने
तकवीम के सांचे ढाला रब ने, वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज रखा सर पे और इरशाद फरमा दिया। बोलो बोलो बोलो, अगर बोलो तो हवाला भी कुरान से दे दूंगा। इरशाद फरमा दिया, इरशाद फरमा दिया, फबि अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान। अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाए। ले देख, घंटों का सफर मिनटों में तय हो रहा है। आज भी उसका ढांचा स्टेचू बना हुआ है। कहां से उसने उड़ान भरी? गरनाता की जो जामा मस्जिद है, तवज्जो, ये तलबाए किराम है या उलमाए तलबा, और ये नवाज ने सुभान अल्लाह तो इनके कदमों को मैं चूम, नूरानी बाजू को बिछा दे। उन तलबा का आलम क्या हो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, तवज्जो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसने कुरान को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, कहा मैं भी हवा में उड़ूंगा, मैं भी। लोगों ने कहा आर यू मेट कैप का, मेट कैप नहीं, जो नबी का दीवाना होता है दुनिया पागल ही कहती है ना। तभी तो डॉक्टर इकबाल बोले दीवान गाने, अरे बाबा इतना मोटा दोगे हमें, अरे माशाल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। का हम बनाएंगे तसव्वुर, हम करेंगे। ढांचा बनाया, कुर्तुबा में स्पेन की जामा मस्जिद के मीनार पे खड़ा हो गया अपना ढांचा लेकर, बाजू में बांधा, लेकिन एक मिस्टेक कर गया। उड़ने का तरीका बना लिया, पहला जहाज तैयार किया था, पहला तसव्वुर दिया था, लैंड करने का तरीका भूल गया। वो क्रैश हो गया, वो अलग बात है, लेकिन कामयाबी की तो आप परिंदों को देखो। परिंदे जब हवा में उड़ते हैं तो बाजू को फैला देते हैं। बोलो 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 बोलो। परिंदे जब हवा में उड़ते हैं तो बाजू को फैला देते हैं, जब लैंड करते हैं तो वो अपनी पूंछ को नीचे कर लेते हैं। परिंदे बताते हैं अरे जब हमारी ताकत का आलम ये है तो जिस रब ने हमें बनाया उस रब की ताकत का आलम क्या हो। मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, पुरनूर की आमद, तहा की आमद। नारे तकबीर। का ये आलम है तो खालिक का आलम क्या होगा। कौन खालिक? ला ताखुज़ुहु सिनतु वला नौम। खालिक वो है जिसको ना नींद आती है ना ऊंघ आती है। खालिक तो वो है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। जोर से बोलो, जोर से, जोर से। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। वो खालिक है। कौन खालिक? कुल हुवल्लाहु अहद। वो खालिक। अल्लाहु समद। वो खालिक। लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो खालिक। अब उस खालिक ने एक महबूब बनाया। बात अगर इश्क की आ जाए तो महबूब का जिक्र ना हो तो हक के गुलामी कैसे अदा होगा। उस खालिक ने बनाया, एक बनाया, एक के सदके में अनेक बना दिया। बोलो 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 बोलो। अरे तलबा आपकी दुआएं चाहूंगा,
आपके कदमों को मेरा सलाम हो, आपके कदमों में मेरी पेशानी अकीदत हो। अल्लाह अनेक बनाया उसी के सत्य में, कौन बनाया? आला हजरत से पूछ लो। और बोलूं? आला हजरत से पूछ लो। नहीं, हमारी आन से पूछो, हमारी जान से पूछो, हमारी शान से पूछो, साहिबे कंजुल ईमान से पूछो, इब्ने नकी अली खान से पूछो, नबीर रजा अली खान से पूछो, बुलहुज पठान से पूछो, इल्म की चट्टान से पूछो, बरेली के अहमद रजा खान से पूछो। रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसका तर्जुमा पढ़ के सुन्नी का हो जाता है ताजा ईमान, जिसका तर्जुमे में दलाइल देखकर वहाबी हो जाता है हैरानो परेशान, उठाता है कलम वही बरेली का अहमद रजा खान, होता है रतबुल लिसान फी शान महबूबे रब्बे रहमान। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसर रोसल सभी है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा